नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जामिया खमीस बिन मुबारक मोदी मस्जिद डीजे हल्ली बेंगलुरु में अनकरीब यानी कि 26 जनवरी 2025 बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब एक अहम तरीन इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। दरअसल ये इजलास जामिया खमीस बिन मुबारक यानी मोदी मस्जिद के जानिब से और अराकीन मदरसा की जानिब से, जो दारुल फलाह जामिया खमीस के नाम से मशहूर है, डीजे हल्ली में मुनक़िद होने जा रहा है। ये जलसा हिफ्ज़ कुरान की तकमील के मौके पर तलबा के एज़ाज़ में मुनक़िद किया जा रहा है और इसी मौके से अवामुन्नास के लिए इस्लाह माशरा के नाम से एक आम इजलास भी मुनक़िद किया गया है, जिसमें भारत के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी दामत बरकातुहुम, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, वो शरीक होंगे और अपने पुरमग़ज़ ख़िताब से आवाम को तलक़ीन करते हुए नज़र आएंगे, इस्लाही खुतबा देते हुए नज़र आएंगे। इस पुरनूर मजलिस में मदरसा दारुल फलाह के तलबा किराम हिफ्ज़ कुरान पाक का आखिरी सबक हज़रत को सुनाएंगे और फिर जो है इस मौके पर इस रूहानी महफ़िल में आप तमाम लोगों से, बिलखुसूस डीजे हल्ली बेंगलुरु के वासियों से शिरकत करने, मौलाना मुहतरम का बयान सुनने और जो तलबा तकमील हिफ्ज़ कुरान की नेमत से माला माल हुए हैं, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए शरीक होकर पूरी तरह से महजूज़ होने की अपील की जा रही है। अहलिया ने और अराकीन मदरसा दारुल फलाह जामिया खमीस बिन मुबारक मोदी मस्जिद डीजे हल्ली की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर गुलिस्तान का मशहूर व मारूफ़ इदारा मदरसे दारुल फलाह जामिया खमीस बिन मुबारक मोदी मस्जिद डीजे हल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में हुफ़ाज़ इकराम का सिलसिला शुरू हो चुका है। महल्ले वाले भी जानते हैं और शहर गुलिस्तान भी जानता है। यहाँ पढ़ने वाले तलबा ख़ुद हमारी इस मस्जिद में अतराफ़ व अकनाफ़ की मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुनाते हैं और एक बैठक में कुरान भी सुनाते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इमसाल 2 खुशनसीब तालिब इल्मों ने तकमील कुरान का शर्फ़ हासिल किया है, तो उसी के पेश नज़र हमारे शहर गुलिस्तान में उस शख्सियत की तशरीफ़ आवरी है जिसके माशाअल्लाह बेंगलोर के अंदर नौजवान तबका जिनका बयान सुनने के लिए बहुत दिनों से हम लोगों से दरख्वास्त किया करता था, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत वाला तकमील कुरान वो इस्लाही माशरा, इस उन्वान पर हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। मैं तमाम सामईन से और दीगर जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है हर एक से दरख्वास्त करूँगा, आने वाली इतवार तारीख़ 26 जनवरी बाद नमाज मगरिब मस्जिद जामिया खमीस बिन मुबारक मदरसे दारुल फलाह में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह हज़रत वाला के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ भी हों और हमारे मासूम बच्चों की हिम्मत अफ़ज़ाई भी फरमाएँ। इस्लाही मुआशरे में किन मसाइल पर गुफ्तगू होगी, क्या मसाइल हैं, इसलिए कि इस्लाही मुआशरा से मुराद बैरूनी रियासतों के मसाइल अलग होंगे, यहाँ के मसाइल अलग होंगे, इलाके के मसाइल अलग होंगे। बेपर्दगी या इल्म से दूरी, ऐसी चीज़ें जो चीज़ हैं उसके अंदर कैसे हम अपने मुस्तक़बिल को कैसे रोशन करें। ये नौजवान तबका जो गलत चीज़ों में फंसा हुआ है, जैसे ड्रग्स है या दीगर चीज़ें खुराफाती चीज़ें, इसमें डूबा हुआ है, इससे हम कैसे बच सकें, इसी मौजू पर हज़रत वाला बयान करेंगे। तहरीक भी चली थी इससे कबल ड्रग्स से मुतल्लिक़ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कड़ी के तौर पर ये भी एक जी। इससे पहले हम लोग एक पूरी मस्जिदों में और इसी तरह पुलिस को साथ लेकर हर जगह जाकर ये कोशिशें किए
کہ نوجوان جو اس غلط چیزوں میں پھنسا ہوا ہے کیسے وہ اس گندگی سے نکل کر اپنی آخرت بھی سنوارے، دنیا بھی سنوارے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اکابر کو بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایسے اکابر ان کے بیانات سنیں اور ان کی دعاؤں کے برکت سے ہمارا یہ معاشرہ، بالخصوص ڈی جے ہلڈی جو اس وقت ایک بڑا طبقہ جن کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے، امید ہے کہ یہ لوگ سدھر جائیں اور یہ جو نسل ہے ہماری معصوم بچے، الحمدللہ ہماری مسجد میں نہیں اطراف کے مسجدوں میں حفاظ اکرام کا سلسلہ چڑھ پڑا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ یہاں سے گندگی بھی پاک ہوگی اور بہت سارے لوگوں میں دینداری آئے گی اور ہماری بہنوں میں پردہ آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام کیا ہے جس کا نام ہے تکمیل قرآن اصلاحی معاشرہ، بروز اتوار بتاریخ 26 جنوری 2025 بعد نماز مغرب۔ محمد فردوس اختر احیائی، امام و خطیب جامع خمیس بن مبارک مودی مسجد و ناظم مدرسہ دارالفلاح ڈی جے ہلڈی بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی الحمدللہ مفتی فردوس اختر صاحب دامت برکاتہم نے مدرسے کا اور یہاں کے حالات کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا، جس کے تحت الحمدللہ یہاں ادارہ چل رہا ہے جامعہ خمیس بن مبارک مودی مسجد کے اندر دارالفلاح کے نام سے، جس کے اندر طلباء جو غیر اقامتی طلباء ہیں یعنی شہری داخلہ بچوں کا لیا جاتا ہے۔ بچے صبح فجر کی نماز الحمدللہ مسجد میں ادا کرتے ہیں اور عشاء کے بعد 9 بجے الحمدللہ بچے یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کے اندر جہاں قرآنی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، وہیں الحمدللہ جو دنیاوی تعلیم ہے کنڑا اور انگلش وغیرہ، اس تعلیم پر بھی الحمدللہ زور دیا جاتا ہے اور بعد ظہر ان کی تعلیم کا نظم ہے۔ بعد ظہر تا اثر وہ طلباء انگریزی، کنڑا، حساب وغیرہ پڑھ کر الحمدللہ دونوں تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں 10 سال کے جو طلباء ہوتے ہیں ان بچوں کا یہاں داخلہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ 3 سال یا 4 سال کے عرصے میں ان کو تکمیل حفظ کے ساتھ عصری تعلیم سے بھی ان کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ میرا نام محمد زاہد ہے، یہاں میں مدرس ہوں۔